हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं उनको हमने 1 to 20 तक सोल्व किया था। अब हम 21 से स्टार्ट होते हैं। 21 क्वेश्चन में आपकी सेविंग इक्वेशन दे रखी है -40 + 0.25y एंड आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 100 करोड़ का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मीन्स आपको इनकम को कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम लेवल पे आपको कंजप्शन को कैलकुलेट करना है एंड सेविंग को कैलकुलेट करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इन इंफॉर्मेशन के बेस पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके बेस पे हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेविंग की जगह पे सेविंग इक्वेशन को लिखेंगे और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आप 100 लिखोगे। सो -40 + 0.25y इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका -40 है उसको आप इधर की साइड लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, -40 जो है, ठीक है, आपने क्या किया, -40 को इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, 0.25y इज इक्वल टू 100 + 40। ओके, तो आपने क्या किया, 0.25y इज इक्वल टू 140। सो y इज इक्वल टू 140। ओ बेटा, ये जो 0.25y है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100। तो 100 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे, देन 25 4 जा 100। सो दिस इज 560 करोड़। दिस इज योर इनकम। ओके, नाउ कंजप्शन को भी कैलकुलेट करना है। तो कंजप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपका जो कंजप्शन है वो आपको कैलकुलेट करना है, जो आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे। सबसे पहले हम सेविंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेविंग जो है उसको दे रखा है आपको -40 + 0.25y। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू लिख लेंगे, सेविंग इज इक्वल टू -40 और ये कितना होगा, 25/100 इंटू 560। ओके, तो ये कितना हो गया, 4 और ये हो गया 140। ठीक है बेटे, तो जो आपकी सेविंग हो गई 140 में से 40 लेस हुए, दैट इज 100 करोड़ जो है आपकी सेविंग हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनकम आपके पास है, सेविंग आपके पास है, तो आप कंजप्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग कर देंगे। तो आपकी इनकम है 560 माइनस आपने 100 किया, सो योर कंजप्शन इज 460 करोड़। ओके, ये था आपका कंजप्शन। ठीक है, तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी 21 उसके बेस पे आपने ये चीज़ें कैलकुलेट की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ 21, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास दिया हुआ है, सेविंग इक्वेशन दी हुई है, सेविंग इज इक्वल टू -50 + 0.4y। ठीक है, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है एट द इनकम लेवल ऑफ ₹1500 करोड़। आपकी जो इनकम है वो है 1500 करोड़। आफ्टर दैट कह रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम, इनकम लेवल, ऑटोनोमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है एंड मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज ऑटोनोमस कंजप्शन एंड नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर। ठीक है,
ये सब आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे हमें आगे बढ़ना होगा। तो हमने ये कहा देखिए हमारे पास सेविंग की इक्वेशन दे रखी है और हमारे पास इनकम दी हुई है। तो यहाँ से हम सेविंग को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा सेविंग इज इक्वल टू -50 प्लस 0.4 है तो 4/10 कर लीजिए इसको, इनटू इनकम की जगह पे आप क्या लिख देंगे 1500 करोड़। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो सेविंग इज इक्वल टू -50 प्लस 15 4 जा 60 देन 600 देन सेविंग इज इक्वल टू 550 करोड़। ओके बेटे, यहाँ से जो है आपकी सेविंग की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं। अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं तो क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 550 करोड़। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है बेटे आपको ऑटोनोमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको ये याद होना चाहिए कि आपने कहा था सेविंग फंक्शन जो होता है वो कैसे होता है, माइनस कॉन्स्टेंट सी प्लस 1 माइनस बी वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है किसकी है, ऑटोनोमस कंजप्शन की वैल्यू है ये। तो आपकी इक्वेशन में देखो ऑटोनोमस कंजप्शन कितना दे रखा है 50। सो ऑटोनोमस कंजप्शन इज इक्वल टू 50 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर जो है वो आप कैसे निकालेंगे, देखो आप देखो यहाँ पे जो आपकी सेविंग इक्वेशन है उसमें जो ये दिया हुआ है ये क्या है 1 माइनस बी है। बी क्या होता है आपको बताया गया था, बी क्या होता है MPC होता है। और अगर आपने 1 माइनस बी कर दिया तो ये क्या हो गया आपके पास MPS हो गया। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटे। सबसे पहले आपने कहा चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई। फर्स्ट तो ये तरीका था आपका इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट था आपका 1 माइनस MPC, एक ये तरीका था, और एक क्या था K इज इक्वल टू 1/MPS। तो बेटा ये तरीके हैं आपके। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास MPS गिवन है दैट इज 0.4। ओके, नाउ वी विल अप्लाई this formula to calculate value of multiplier. Then K is equal to 1/0.4। then 0.4 है तो 4/10 हो जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा, then 10/4। so value of multiplier is 2.5। ठीक है बेटे, ये था आपका 22 क्वेश्चन। नाउ 23, जो आपका 23 क्वेश्चन है बेटा उसमें फिर से सेविंग फंक्शन दे रखा है। नहीं 23 जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है। कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.25y। ओके, और आपको ये कह रखा है कि यहाँ पे जो C है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे जो y है वो इनकम है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं इन चीज़ों को। कैलकुलेट सेविंग इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज 500 करोड़। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करनी है सेविंग। कैलकुलेट सेविंग इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़। ये कह रखा है बेटा कि आपको सेविंग को कैलकुलेट करना है। आपको सेविंग को कैलकुलेट करना है
इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 500, मीन्स आपका कंजप्शन दिया हुआ है 500, मीन्स इस इक्वेशन के इक्वल टू में आप 500 लिख सकते हैं। आपने लिखा, क्योंकि कंजप्शन आपका 500 है बेटे, तो आपने लिखा 500 इज इक्वल टू 100 प्लस 0.25 वाई। ओके, देन क्या हुआ, 500 इधर जो है 100 आया, तो 500 माइनस 100 हो गया, इज इक्वल टू 0.25 वाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 400 एंड इज इक्वल टू 0.25 वाई। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको 25/100 लिखेंगे, तो 100 ऊपर और 25 नीचे, तो आपने क्या कहा 400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4, क्योंकि 25 4 से 100 होते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 600 करोड़। दिस इज योर वैल्यू ऑफ इनकम। आफ्टर दैट हमें निकालना है सेविंग, क्योंकि हमें सेविंग के लिए कहा गया था। तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, आपको पता चल गया कंजप्शन कितना है और इनकम कितनी है। तो आपने कहा कंजप्शन जो है आपका 500 करोड़ है, ठीक है, और आपकी इनकम कितनी है 1600 करोड़ है। देन सेविंग इज इक्वल टू, क्योंकि हमने क्या कहा था y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो आप सेविंग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब आप इनकम में से कंजप्शन को लेस कर देंगे। योर इनकम इज 1600 एंड कंजप्शन इज 500, देन सेविंग इज 1100 करोड़। ओके, दिस इज योर वैल्यू ऑफ सेविंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। कंजप्शन इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 वाई। आफ्टर दैट क्या रखा है, इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर ₹500, आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 500 करोड़ का। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है इनकम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो आपको पता है आप कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो डिसाइड करेंगे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। आपको पता है 2 अप्रोचेज होती है इक्विलिब्रियम की, AS इज इक्वल टू AD एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और कंजप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से बात नहीं बनेगी। आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाली इक्वेशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके बेस पे आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को। अब देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई की जगह पे आप इनकम लिख सकते हो, और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। नाउ y इज इक्वल टू सी की जगह पे आप जो भी सी की इक्वेशन है, कंजप्शन इक्वेशन है, उसको लिख लेंगे। तो आपने लिख दिया 200 प्लस 0.75 वाई एंड इन्वेस्टमेंट कितना है 500 करोड़, सो 500। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 200 प्लस 500, दिस इज 700 प्लस 0.75 वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो एक साइड लेके चलेंगे, दिस इज 1 वाई एंड दिस इज 0.75 वाई। तो आपने क्या किया, y माइनस 0.75 वाई। जब भी आप इक्वल टू से इधर या इधर वैल्यू लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपने कहा y माइनस 0.75 वाई इज इक्वल टू 700। ठीक है, तो 1 में से 0.75 गया तो कितना आ गया 0.25 वाई इज इक्वल टू 700। ठीक है, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 700 और ये कितना होगा 25/100 लिख देंगे इसको, तो 100 ऊपर 100/25 आ जाएगा। तो 25 4 जा 100, देन
योर इनकम इज 4 7 28, तो कितना हो गया 2800 करोड़ जो है वो आपकी इनकम हो गई बेटे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना था। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, कौन सी अप्रोच की हेल्प से जो आपको डेराइव करना है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये 24 क्वेश्चन था। नाउ 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में बेटा आपके पास फिर से कंजप्शन इक्वेशन दी हुई है। कंजप्शन इक्वेशन जो दे रखी है C इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9y। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये आपको पता है C क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, Y जो है इनकम होती है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एक तो आपको लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटे आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपके पास 500। ओके, अब आपको क्या करना है, इनकम को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी सेकंड अप्रोच ही लगेगी, AS इज इक्वल टू AD, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, Y इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है, Y इज इक्वल टू C की जगह पे आप कंजप्शन इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 600 प्लस 0.9y, एंड I कितना है आपका 500। आफ्टर दैट 600 प्लस 500, दिस इज 1100 प्लस 0.9y। ठीक है, तो आपने क्या किया, y में से 0.9 को लेस करना है, तो y माइनस 0.9y इज इक्वल टू 1100। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 0.1y इज इक्वल टू 1100। सो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/10, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10, तो क्या हो गया ये 1100 हो गया, सॉरी 11,000 हो गया। ठीक है, ये आपकी हो गई इनकम। तो सबसे पहले तो आपको इनकम कैलकुलेट करनी थी, आफ्टर दैट आपको कंजप्शन भी कैलकुलेट करना था। तो आप कंजप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 600 प्लस ये 0.9 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 9/10 इनटू क्या लिखेंगे, आपकी इनकम की वैल्यू। तो आपने क्या किया, ये कैंसिल हो गया 0 से 0, तो क्या हो गया कंजप्शन 600 प्लस 9,900। सो वैल्यू ऑफ कंजप्शन इज इक्वल टू 10,500। ठीक है, एक आपको कंजप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 500। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, आपका 25th क्वेश्चन। नाउ 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन जो है बेटे, उसमें आपके पास दिया हुआ है सेविंग फंक्शन S इज इक्वल टू -50 प्लस 0.5y। ठीक है, कह रखा है कि जो आपका सेविंग फंक्शन है, इसमें जो S है दैट इज सेविंग, एंड Y क्या है आपकी इनकम है। ठीक है, और आपको कह रखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है आपका I इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें काउंट करनी है, इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे प्रोसीड करेंगे हम। हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो सेविंग की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -50 प्लस 0.5y, एंड इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 7,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 0.5y और ये -50 जो है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपने क्या किया 7,000 प्लस 50 हो गया, देन 0.5y इज इक्वल टू 7,050। नाउ y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5/10, तो इधर क्या आ जाएगा 10/5, तो आपने कहा इंटू 10 डिवाइड बाई 5।
ठीक है, ये आपका आ गया 5 2 10। देन y इज इक्वल टू 0 1 और 14, तो क्या हो गया 14,100। ठीक है, ये आपकी वैल्यू ऑफ इनकम हो गई। आफ्टर दैट आपको कंजप्शन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास सेविंग इक्वेशन है, सेविंग इक्वेशन की हेल्प से आप सेविंग की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपकी सेविंग की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। हमारे पास है सेविंग इज इक्वल टू -50 प्लस 0.5y। ठीक है, y की जगह पे 14,100, तो आपने लिखा सेविंग इज इक्वल टू -50 प्लस 5/10 इंटू 14,100। 0 से 0 कैंसिल, -50 प्लस 0.5। ठीक है, तो -50 लेस हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू 7,000। दिस इज योर वैल्यू ऑफ सेविंग। अब हमें कैलकुलेट करना है कंजप्शन। कंजप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इनकम में से सेविंग की वैल्यू को लेस कर देंगे। इनकम आपकी है 14,100 माइनस करेंगे आप 7,000, सो वैल्यू ऑफ कंजप्शन इज इक्वल टू 7,100। दिस इज योर वैल्यू ऑफ कंजप्शन। ठीक है, ये आपका था बेटे 26th क्वेश्चन। नाउ 27th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में आपके पास कंजप्शन इक्वेशन दे रखी है, C इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8y। आफ्टर दैट क्या रखा है, C जो है वो कंजप्शन है, Y जो है इनकम है, और I जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और I दे रखा है आपका I इज इक्वल टू 500। I किसको डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है। इन गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से आप वो अप्रोच लेंगे इक्विलिब्रियम वाली। तो आपने क्या कहा, AS इज इक्वल टू AD हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप क्या लिखेंगे, AS की जगह पे आपने इनकम को लिख दिया, और AD की जगह पे क्या लिखेंगे, C प्लस I। देन C की जगह पे C की इक्वेशन एंड I की जगह पे I की वैल्यू, तो आपने लिखा 300 प्लस 0.8y प्लस 500। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू, ये हो गया 300 प्लस 500 800 प्लस 0.8y। तो आपने क्या किया, y और ये वैल्यू भी इधर ले आए, तो कितना हो गया -0.8y इज इक्वल टू 800। तो 1 में से 0.8 चला गया, तो ये क्या आ गया 0.2y आ गया, इज इक्वल टू 800। सो y इज इक्वल टू 0.2 को क्या लिखेंगे 2/10, तो 10/2 हो जाएगा, वापस उल्टा हो जाता है। तो आपने क्या किया 800 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, तो 2 5 10। तो ये आपके पास आ गया, आपका इनकम जो है वो आपके पास आ गई 4,000। ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू ऑफ इनकम हो गई। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है कंजप्शन। तो कंजप्शन आप कैसे निकालेंगे, आपके पास कंजप्शन इक्वेशन है, आप कंजप्शन इक्वेशन में वैल्यू ऑफ इनकम पुट कर देंगे। तो आपने क्या कहा, आपके पास कंजप्शन इक्वेशन दे रखी है, C इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8y। ठीक है, y की जगह पे आप क्या लिखेंगे 4,000 लिखेंगे। तो आपने कहा ये जो 8 है 0.8 है, इसकी जगह क्या लिखेंगे 8/10, एंड y की जगह पे आपने लिख दिया 4,000। 0 से 0 कैंसिल, 300 प्लस 4 8 जा 32 100। तो ये आपके पास कितना आ गया, कंजप्शन इज इक्वल टू 3,500 आ गया। दिस इज योर वैल्यू ऑफ कंजप्शन। सो ये था आपका 27th क्वेश्चन। नाउ 28th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बेटे 28 क्वेश्चन में आपके पास कंजप्शन इक्वेशन दे रखी है, C इज इक्वल टू 75 प्लस 0.75y। ये आपके पास कंजप्शन इक्वेशन दी हुई है। आफ्टर दैट क्या रखा है, आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है,
आपका जो आई जो है, आई बार जो है वो आपका है 100 करोड़ का। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100 करोड़ का। आपको एक तो डेराइव करनी है सेविंग फंक्शन को। ठीक है, एक तो आपको सेविंग फंक्शन को डेराइव करना है कंजप्शन फंक्शन से, एक तो ये करना है। नेक्स्ट क्या रखा है आपसे, आपको कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो बेटा अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमें सेविंग फंक्शन निकालनी है कंजप्शन फंक्शन से। ये बेटा हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आपको पता है क्या होता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट सी प्लस बी वाई होता है। तो आपने क्या कहा, सेविंग क्या होती है, सेविंग जो है जो आपका मिनिमम कंजप्शन है वही स्टार्टिंग में आपकी क्या रहेगी, डिस सेविंग रहेगी, मीन्स माइनस कांस्टेंट सी। ओके, और जो सेविंग का बिहेवियर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एमपीएस पे। तो ये जो बी है ये क्या है, एमपीसी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 माइनस बी और ये वाई। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को, जो कंजप्शन इक्वेशन उसको सेविंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपका जो कांस्टेंट सी है वो कितना है, 7.75 है, 75 है। और जो आपका -1 माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। तो यहाँ पे जो आपकी सेविंग इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -75 प्लस 0.25 वाई। ठीक है, ये आपकी हो गई भाई सेविंग इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट करना है इनकम को। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम कहाँ पे दिखाएंगे, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो आपने ये कहा कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो आप सेविंग की जगह पे सेविंग इक्वेशन लिखेंगे और आई की जगह पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो ईजिली आप इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा -75 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 है। तो आपने कहा 0.25 वाई और ये जो -75 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 100 प्लस 75, 0.25 वाई इज इक्वल टू 175। ठीक है, ये क्या हो गया, 25/100 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इधर 100/25 हो जाएगा। तो 25 4 जा 100। सो ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये हो गया आपके पास 700 हो गया भाई। सो योर इनकम इज 700 करोड़। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, सेविंग फंक्शन डेराइव किया आपकी कंजप्शन इक्वेशन से। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपके पास जो एस है उसकी जगह पे आपने सेविंग इक्वेशन को लिखा, इज इक्वल टू आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को लिखा, जिसकी हेल्प से आपने इनकम को कैलकुलेट कर लिया। ये था आपका 28th क्वेश्चन। नाउ 29 क्वेश्चन में क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एक तो कैलकुलेट करनी है इनकम। आफ्टर दैट क्या रखा है कि सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आफ्टर दैट हमें वैल्यू ऑफ सेविंग को कैलकुलेट करना है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, एक तो कंजप्शन फंक्शन गिवन है c इज इक्वल टू 200 प्लस 0.9 वाई। एंड यहाँ पे आपको पता है c क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, y जो है वो इनकम है, और आपके पास दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर i इज इक्वल टू दिया हुआ है 300। ओके, तो हमें निकालनी है इनकम एंड सेविंग। सो करते हैं हम प्रोसीड। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सेविंग एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये हमारी होती है फर्स्ट अप्रोच। तो आप सेविंग की जगह पे आपने लिख दिया इनकम, एंड एग्रीगेट डिमांड की जगह पे आपके लिखेंगे c प्लस आई।
y इज इक्वल टू, सी की जगह पे कंजप्शन इक्वेशन लिखेंगे 200 प्लस 0.9y एंड प्लस i की जगह पे 3000. आफ्टर दैट 3000 एंड 200, ये कितना हो गया 3200 प्लस 0.9y. अब ये 0.95y जो है ये इधर आ जाएगा, तो y माइनस 0.9y इज इक्वल टू 3200. तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 में से 0.9 गया तो 0.1, 0.1y इज इक्वल टू 3200. तो ये क्या हो गया 1/10 हो गया, तो ये 10 मल्टीप्लाई में चला गया तो y इज इक्वल टू 32,000 हो गया. ठीक है, ये आपका लेवल ऑफ इनकम हो गया. आफ्टर दैट हमें निकालना है सेविंग को. तो सेविंग को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पहले कंजप्शन इक्वेशन दे रखी है, तो विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कंजप्शन. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेविंग. सो C is equal to 200 plus 0.9y. Y is equal to 32,000. Then C is equal to 200 plus 0.9 की जगह पे 9/10 इंटू 32,000. Y 0 से 0 कैंसिल. Then C is equal to 200 0 0 18 1 कैरी एंड ये हो गया आपका 28,800. ठीक है, तो 28,800 में आपने 200 ऐड किया, देन कंजप्शन इज इक्वल टू 29,000. ठीक है बेटा, दिस इज योर वैल्यू ऑफ कंजप्शन. अब आपको निकालना है सेविंग निकालना है. तो आपके पास इनकम है और आपके पास कंजप्शन है, तो इन दोनों की हेल्प से आप क्या करेंगे, सेविंग निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन. आपकी इनकम कितनी है 32,000 माइनस 29,000. तो जब आपका 32,000 में से 29,000 गया तो आपकी सेविंग कितनी आ गई 3,000. ठीक है, ये आपकी वैल्यू ऑफ सेविंग हो गई. ये आपका क्वेश्चन था 29 क्वेश्चन. नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा गिवन है, एक तो आपके पास गिवन है MPC. इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0.25. तो आपके पास गिवन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.25. आफ्टर दैट गिवन है इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 200 करोड़. जो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास है 200 करोड़. ठीक है, ₹200 करोड़ आपके पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट है. आपको कैलकुलेट करना है टोटल इंक्रीज इन इनकम. मीन्स आपको चेंज इन वाई को कैलकुलेट करना है, जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे. आफ्टर दैट आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट करना है. कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पे हम इसको सोल्व करते हैं. तो आपने कहा कि आपके पास MPS गिवन है. ठीक है, तो MPS की गिवन हेल्प से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर क्या होता है 1/MPS. तो MPS क्या हो गया 1/0.25. तो ये क्या, इसको सोल्व करेंगे तो 25/100 होगा और 100 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके. तो क्या हो गया 100/25. देन मल्टीप्लायर इज 4. ठीक है, ये आपका मल्टीप्लायर हो गया. नाउ क्या करेंगे, अब हमें निकालना है चेंज इन वाई को निकालना है. तो क्या कर सकते हैं आप लिखेंगे K इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई. ठीक है, आपके पास K की वैल्यू गिवन है, K इज इक्वल टू क्या आ गया 4. और आपके पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 200 करोड़. ठीक है, तो आपने K की जगह पे 4 लिख दिया. चेंज इन वाई हमारे पास है नहीं, और आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 200. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो
तो आपके पास चेंज इन इनकम कितना आ जाएगा, 800 करोड़। ये आपके पास आ गई चेंज इन इनकम आ गई। ठीक है बेटे, अब आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन देखो, आपके पास इनकम 800 है और आपके पास MPS दिया हुआ है 0.25। इसका मतलब आप 25% जो है वो सेव करते हैं। मीन्स आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, MPC निकाल सकते हैं। MPC कैसे निकालेंगे, हमें पता है MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका MPS कितना है, 0.25 है। तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस 0.25 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, MPC। देन MPC इज इक्वल टू 0.75। इसका मतलब इनकम का 75% आप क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन आप कैसे निकालेंगे, आपकी इनकम है 800, तो इसका आप 75% कंज्यूम कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपकी MPC क्या है, 0.75 है। तो आपने कहा 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100, देन दिस इज 200। सो कंजप्शन इज इक्वल टू 600 करोड़। ठीक है, तो ये था बेटा आपका 30th क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 20 क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आप 1 से 30 क्वेश्चन जो है वो बेटा बिल्कुल सिंसियरली सोल्व करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।